आर्याभिविनय ग्रंथ के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय चल रहा था। कल इस मंत्र के अंतर्गत बताए गए ईश्वर के कुछ गुणों की चर्चा हुई। बहुत सारे गुण बताए हैं इस मंत्र के व्याख्यान में। अब अगले गुणों पर चर्चा करेंगे। आगे गुण लिखे हैं महर्षि दयानंद जी ने। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव। तो ईश्वर के लिए कहा कि हे ईश्वर, आप नित्य हैं। एक तो इसका नित्य का अर्थ स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है और एक शुद्ध का विशेषण भी हो सकता है। दोनों तरह से अर्थ कर सकते हैं, पर क्योंकि और भी बहुत सारे शब्द हैं तो इसको स्वतंत्र ही रखना अच्छा है। द्वंद्व समास हो जाएगा ना जी। तो द्वंद्व समास में सभी शब्दों का अर्थ मुख्य होता है। इस नियम से नित्य का भी स्वतंत्र अर्थ करेंगे। तो ईश्वर जो है वो नित्य है। ईश्वर सदा रहता है, सदा से है, सदा रहेगा। नित्य शब्द का अर्थ होता है जो सदा से है और सदा रहेगा। सर्वदा अस्तित्व रहना, ये नित्य शब्द की भावना है। अनादि शब्द का अर्थ है जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, वो अनादि शब्द की अर्थ है वो। और अनंत का अर्थ है जिसका अंत नहीं होगा। उन दो शब्दों में एक एक भावना छिपी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अनादि में एक भावना है जिसका आदि नहीं है। अनंत में एक भावना है जिसका अंत नहीं होगा। नित्य में दोनों भावनाएं हैं, न वो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। सदा से है, सदा रहेगा। सर्वदा अस्तित्व, ये इसकी भावना है नित्य शब्द की। तो ईश्वर सदा से है, सदा रहेगा। कभी उसका अभाव नहीं होता, कभी उसका लोप नहीं होता, विनाश नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति कभी नहीं होती। ये ईश्वर का एक गुण हो गया। इस तरह से ईश्वर का एक गुण बताते हुए उसको संबोधन कर रहे हैं। फिर अगला शब्द है शुद्ध। ईश्वर शुद्ध है, उसमें अशुद्धि नहीं है, किसी प्रकार की भी अशुद्धि नहीं है। एक होती है ज्ञान की अशुद्धि, जैसे जीवात्मा का ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, उसको भ्रांति हो जाती है, संशय हो जाता है, तो ये ज्ञान में गड़बड़ आ जाती है। ये अल्पज्ञ के ज्ञान में गड़बड़ हो सकती है कि वो कभी भ्रांति में पड़ जाए, कभी संशय में पड़ जाए। पर जीवात्मा तो अल्पज्ञ है। क्या ईश्वर अल्पज्ञ है? नहीं, वो तो सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई गड़बड़ होती नहीं, इसलिए ज्ञान की दृष्टि से वो शुद्ध है। उसका ज्ञान शुद्ध है, पूरा ठीक ठाक है, न भ्रांति है न संशय है। दूसरी अशुद्धि होती है कर्मों की। जैसे जीवात्मा जब अशुद्ध ज्ञान में फंस जाता है, मिथ्या ज्ञान में, अविद्या में फंस जाता है, तब फिर उसके कर्म भी अशुद्ध हो जाते हैं। फिर वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, धोखा देता है, बेईमानी करता है। ये कर्मों की अशुद्धता है। ईश्वर में ऐसी अशुद्धि भी नहीं कि ईश्वर झूठ बोलता हो, छल कपट करता हो, धोखा देता हो, अन्याय करता हो, ऐसा भी कुछ नहीं। तो उसका ज्ञान भी शुद्ध है, कर्म भी शुद्ध है। और तीसरी उपासना की अशुद्धि होती है। जीवात्मा जो है वो प्रकृति के पदार्थों की उपासना करता है। ये अशुद्ध उपासना है, क्योंकि प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो सदा सुख नहीं देते, वो दुख भी देते हैं और मूर्ख भी बनाते हैं, नशा पैदा करते हैं। तो जो वस्तु हमें दुख देती है, हम उसकी उपासना करें तो ये तो अच्छी उपासना नहीं हुई ना। इसलिए इसको अशुद्ध उपासना मानते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं की उपासना करना अशुद्ध उपासना।
प्राकृतिक वस्तुएं कभी हमको नशा पैदा करती हैं, कभी वो दुखदायक होती हैं। पाँव में चोट लगती है, सर में चोट लगती है तो दर्द होता है, दुख होता है। किसी डंडे से चोट लगी, पत्थर से चोट लगी, वो दुखदायक है। कांटा घुस गया पाँव में, वो दुखदायक है। ऐसे कोई नशीली चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, कोई किसी ने भांग पी ली, किसी ने शराब पी ली, तो वो प्राकृतिक वस्तुएं वो नशा पैदा करती हैं, वो भी अच्छी नहीं, सुखदायक नहीं। तो ऐसी चीज़ों की उपासना करना, ऐसी चीज़ों का विचार करना, चिंतन करना, तो ये अशुद्ध उपासना कहलाती है। जैसे जीवात्मा चाहता है कि मैं शराब पी लूँ, भांग पी लूँ, क्या ईश्वर भी ऐसे चाहता है? वो नहीं चाहता, इसलिए वो अशुद्ध उपासना नहीं करता। जैसे जीव करता है ऐसे ईश्वर नहीं करता। तो जीवात्मा ये कर्म की अशुद्धि और उपासना की अशुद्धि, ये दोनों अशुद्धि इसलिए करता है क्योंकि उसका ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। कर्म और उपासना ज्ञान पर आधारित है। यदि ज्ञान शुद्ध होगा तो कर्म और उपासना भी शुद्ध हो जाएंगे। यदि ज्ञान अशुद्ध होगा तो कर्म और उपासना भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो जीवात्मा में तो ये तीनों तरह की अशुद्धि आती रहती है। ज्ञान की अशुद्धि भी होती रहती है, मिथ्या ज्ञान हो गया, भ्रांति हो गई, अविद्या आ गई, फिर उसके कारण वो उल्टे सीधे काम करता है और भौतिक चीज़ों की उपासना करता है। ईश्वर के ज्ञान में गड़बड़ होती ही नहीं, उसको भ्रांति, अविद्या, मिथ्या ज्ञान कभी होता ही नहीं, इसलिए उसका कर्म और उपासना भी अशुद्ध नहीं होता, वो सदा शुद्ध ही रहता है। वो अपनी उपासना करता है, दूसरे की नहीं करता, अपने में ही मस्त रहता है। उसके पास अपना आनंद है, बढ़िया आनंद वाली चीज़ की वो चिंतन करता है, उसी में मस्त रहता है। इसलिए ईश्वर की उपासना भी शुद्ध रहती है, उसका कर्म भी शुद्ध रहता है, सबका भला करता है, सबके साथ न्याय करता है, किसी पर अन्याय नहीं करता, क्योंकि उसका ज्ञान ठीक है, ज्ञान शुद्ध है। इस प्रकार से ईश्वर ज्ञान की दृष्टि से भी शुद्ध है, कर्म की दृष्टि से भी शुद्ध है, उपासना की दृष्टि से भी शुद्ध है, जबकि जीवात्मा इन तीनों में अशुद्ध होता रहता है। एक और अशुद्धि है, वो है प्राकृतिक। जैसे सड़कों पे कूड़ा कचरा होता है, नाली में गंदगी होती है, सीवर के पानी में दुर्गंध आती है, सड़ता रहता है वहाँ सामान, ऐसे। तो ये जो अशुद्धता है, ये भौतिक अशुद्धता है। ईश्वर में ऐसी भी नहीं, ईश्वर कभी सड़ता नहीं, ईश्वर में दुर्गंध नहीं आती। हम अपना कपड़ा अगर नाली में डाल दें तो यह अशुद्ध हो जाएगा, पर ईश्वर वहाँ नाली में भी रहता है, फिर भी अशुद्ध नहीं होता। ये जो भौतिक गंदगी है, ये ईश्वर को चिपकती नहीं, उसको बिगाड़ती नहीं। उस कचरे में भी रहता है, कूड़े में भी रहता है, सब जगह रहता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वेदों में बताया ईश्वर सर्वव्यापक है, फिर भी वो अशुद्ध नहीं होता। एक संप्रदाय वाले कहते हैं कि ईश्वर तो परम धाम में रहता है, ब्रह्मांड में नहीं रहता। तो हमने पूछा, भाई क्यों, बाहर क्यों रहता है ब्रह्मांड से, यहाँ क्यों नहीं रहता? बोले यहाँ कूड़ा कचरा गंदगी बहुत है, तो ईश्वर यहाँ रहेगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। हमने कहा वेद में तो उसको शुद्ध लिखा है, अशुद्ध नहीं लिखा है, तो वो अशुद्ध क्यों हो जाएगा? तो बोले जैसे कपड़ा गंदगी में गिर जाए तो अशुद्ध हो जाता है, ईश्वर भी वहाँ कचरे में रहेगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी उनकी अपनी मान्यता है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। तो बोले क्यों गलत है, इसमें क्या गलती है? हमने कहा अच्छा ये बताओ, जीवात्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? हाँ जी बोलिए, जीवात्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है। ये शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। जीवात्मा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। ये शुद्ध जीवात्मा इस अशुद्ध शरीर में रहता है, क्या वो अशुद्ध हो जाता है? जीवात्मा, उसको भौतिक गंदगी चिपकती है, तो जब जीवात्मा को नहीं चिपकती तो ईश्वर को क्यों चिपकेगी? वो तो और भी तगड़ा है, बलवान है, सर्वशक्तिमान है, वो क्यों चिपकने देगा? इस बात पर फिर से ध्यान दीजिए, जीवात्मा शुद्ध है। वो ज्ञान कर्म उपासना की अशुद्धि तो आती रहती है। अब यहाँ भौतिक गंदगी वाली बात चल रही है। जीवात्मा में भौतिक गंदगी नहीं है, सड़ान नहीं है, दुर्गंध नहीं है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। अब भौतिक दृष्टिकोण से बात चल रही है, प्राकृतिक।
जैसे गंदे पानी में सड़ान होती है, दुर्गंध आती है, ऐसी सड़ान जीवात्मा में नहीं है। उस सड़ान से मुक्त है, शुद्ध है। तो ऐसा शुद्ध जीवात्मा जब अशुद्ध शरीर में रहता है और फिर वो अशुद्ध नहीं होता, जबकि वो अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान है। ईश्वर तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, वो यहाँ कचरे में रहेगा तो वो क्यों अशुद्ध हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। इसलिए ईश्वर कहीं भी रहे, सर्वव्यापक रहे, कूड़े में रहे, गंदगी में रहे, गोबर में रहे, सीवर में रहे, कहीं भी रहे, उसको कोई अशुद्धता परेशान नहीं करती। वो अशुद्ध नहीं होता, गंदा नहीं होता, मैला नहीं होता, क्योंकि वो चेतन वस्तु है। ये कपड़ा क्यों मैला हो जाता है? ये जड़ वस्तु है, ये भौतिक पदार्थ है। भौतिक अशुद्धि भौतिक वस्तु को दूषित कर सकती है। अब जीवात्मा भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, दोनों चेतन है, इसलिए भौतिक वस्तु इन दोनों को अशुद्ध नहीं कर पाती। इसलिए उनका विचार ठीक नहीं है। वेदों का विचार ठीक है। ऋषियों ने समझाया कि ईश्वर शुद्ध है, सब जगह रहता है, फिर भी वो गंदा नहीं होता, दूषित नहीं होता, और उसमें कोई दुर्गंध, सड़ान, ऐसे रोग आदि कोई उत्पन्न नहीं होता। तो ये चारों प्रकार से ईश्वर शुद्ध हो गया, ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से और भौतिक गंदगी से रहित। चारों प्रकार से ईश्वर शुद्ध है, उसमें कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं। ये शुद्ध शब्द का अर्थ हुआ, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो आगे क्या लिखा है? नित्य, शुद्ध, बुद्ध। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानवान, अर्थात चेतन, सदा जागता रहता है ईश्वर। सब जो चेतन वस्तु होती है वो सदा ही चेतन होती है, वो जड़ कभी नहीं होती, जड़ नहीं बन सकती। और जो जड़ वस्तु होती है वो कभी भी चेतन नहीं बन सकती। ये उसका मूल स्वभाव है, उसका अपना स्वभाव है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो किसी वस्तु का मूल स्वभाव होता है, उसका अपना गुण होता है, वो उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता। वो द्रव्य सदा वैसा ही रहेगा जैसा वो मूल स्वरूप से है, सदा से है। तो ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन। जीवात्मा जड़ है या चेतन? दोनों चेतन है। ये इनका मूल स्वभाव है, अपना गुण है सदा से, तो ये सदा ही रहेगा। इसलिए उसको बुद्ध शब्द से कहा। वो सदा ही चेतन रहता है, जड़ कभी नहीं बनता। जीवात्मा भी सदा चेतन ही रहता है, जड़ कभी नहीं बनता। ये अलग बात है, कभी कभी उसके बाह्य साधन कमजोर पड़ जाते हैं या साथ नहीं देते, तो वो उस समय नहीं जान पाता, नई बातों को नहीं जान पाता, नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन उसका अपना चेतन स्वरूप तो वैसे ही रहता है, वो खत्म नहीं हो जाता। एक आदमी सो गया, प्रोफेसर है, मान लो कॉलेज में पढ़ाता है, और रात को सो गया। इस समय वो नहीं पढ़ा रहा, इस समय सो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी सारी विद्या लुप्त हो गई, सारी विद्या खो गई, खो नहीं गई, सब उसके पास पड़ी है, चुपचाप सुरक्षित है। वो उस समय क्रियाशील नहीं, बस इतनी बात। ऐसे ही जीवात्मा प्रलय में चुपचाप पड़ा रहता है, उसके बाह्य साधन छूट जाते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, कुछ नहीं होता उसके पास, वो सो रहा है। उसी प्रोफेसर की तरह वो भी सो रहा है, वो जड़ नहीं हो गया है, अभी भी चेतन, बस उसकी क्रियाएं बंद हो गई, इतनी बात। तो जीवात्मा भी चेतन है, वो भी बुद्ध है, और ईश्वर भी चेतन है, वो भी बुद्ध है। जीवात्मा तो फिर भी कभी कभी सो जाता है, थक जाता है, काम करना छोड़ देता है, बेहोश हो जाता है, इस तरह से होता रहता है। लेकिन ईश्वर तो सोता भी नहीं, वो तो प्रलय में भी नहीं सोता। जीवात्मा तो प्रलय में सो जाता है, रात को सो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ तो उसको बेहोश कर देते हैं। ईश्वर तो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी बेहोश नहीं होता, वो तो सदा ही होश में रहता है। इसलिए यहाँ बुद्ध शब्द के साथ ये भावना जुड़ी है ईश्वर के लिए कि वो सदा ही होश में रहता है, सदा ही चेतन रहता है, सदा ही ज्ञानवान रहता है, सदा सबको देखता रहता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है। कभी एक सेकंड के लिए भी उसका ज्ञान लुप्त नहीं होता, या खो नहीं जाता, या छुप नहीं जाता, या दब नहीं जाता। उसका तो सदा ही क्रियाशील रहता है, एक्टिवेट हमेशा ही रहता है। यहाँ बुद्ध शब्द से ये भावना लेनी है। ठीक हो गया? तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। आगे शब्द है मुक्त।
मुक्त स्वभाव। तो ईश्वर मुक्त स्वभाव वाला है। मुक्त का अर्थ भी दो प्रकार से होगा। एक तो इस तरह से होगा कि जैसे जीवात्मा कभी बंधन में आता है, कभी मुक्ति में चला जाता है, कभी शरीर में फंस जाता है, कभी शरीर के जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो जब जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, सब दुखों से छूट जाता है, इसको मुक्ति कहते हैं। तो जीवात्मा की मुक्ति तो ऐसी होती है, कभी वो मुक्ति हो जाती है, कभी बंधन हो जाता है। मुक्ति छूटती रहती है, बनती रहती है, छूटती रहती है, कभी आती है मुक्ति, कभी छूट जाती है। सदा मुक्त नहीं। ना तो जीवात्मा सदा मुक्त रहता है और न ही सदा बंधन में रहता है। कभी बंधन में, कभी मुक्ति में, कभी शरीर में बंध जाता है और कभी मोक्ष में चला जाता है। कभी दुखों से गिर जाता है, कभी दुखों से छूट जाता है। उसकी मुक्ति तो ऐसी है, पर ईश्वर की ऐसी नहीं है। ईश्वर सदा ही मुक्त रहता है, कभी दुख के बंधन में आता ही नहीं, कभी शरीर के बंधन में आता ही नहीं। रहता शरीर में, हमारे शरीर में रहता है, सबके शरीर में रहता है, सर्वव्यापक है तो सब जगह रहेगा ना। ईश्वर रहता सभी जगह है, सबके शरीर में रहता है, पर उन चीजों से वो बंधा हुआ नहीं है। जीवात्मा बंधा हुआ है। क्या मतलब हुआ? जीवात्मा भी शरीर में रह रहा है, ईश्वर भी शरीर में रह रहा है, और जीवात्मा तो बंधा है शरीर से और ईश्वर नहीं बंधा हुआ। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस शरीर से जो सुख दुख भोगना पड़ता है वो कौन भोगता है? जीवात्मा भोगता है, ईश्वर नहीं भोगता। बस ये फर्क है। रहते दोनों शरीर में, पर क्योंकि जीवात्मा इस शरीर से अटैच्ड है, बंधा हुआ है, उसका बंधन है, इसलिए शरीर से जो सुख दुख आते हैं वो जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं। और ईश्वर इसमें रहता हुआ भी इसके बंधन में नहीं है, इसलिए कितने भी सुख दुख होते रहे शरीर में, ईश्वर को कोई भोग नहीं होगा, न वो सुखी होगा न दुखी होगा। इस तरह से वो मुक्त है, सदा से मुक्त है, सदा ही मुक्त रहेगा। व्यास भाष्य में लिखा है योग दर्शन में, स तु सदैव मुक्ता सदैव ईश्वर इति। वो तो सदा से ही मुक्त है, कभी बंधन में आया ही नहीं। पर जो बहुत से मुक्त आत्माएं हैं, संति बहवः केवलिनः ते त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। ये लिखा व्यास भाष्य में कि जितने मोक्ष में गए हैं जीवात्माएं, वो तो 3 बंधनों को काट करके मुक्ति में गए। मुक्ति में जाने से पहले 3 बंधनों में फंसे हुए थे। अब वो 3 बंधन आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, 3 तरह के दुख हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और 3 शरीर भी हो सकते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। 3 दुखों के बंधन में बंधे हुए थे अथवा 3 शरीरों के बंधन में बंधे हुए थे। वो तो इन 3 बंधनों को काट के मुक्ति में गए। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। ईश्वर का इन 3 शरीरों से न संबंध कभी हुआ न कभी होगा। 3 दुखों के चक्कर में ईश्वर न कभी आया न कभी आएगा, इसलिए वो सतु सदैव मुक्त, वो तो सदा ही मुक्त है। तो एक तो मुक्त का अर्थ यह हुआ, ईश्वर दुखों से मुक्त है, सदा से मुक्त है, आज भी है, आगे भी रहेगा। और दूसरा मुक्त का अर्थ यह है, किसी चीज में वो घुलता मिलता नहीं है, मिश्रण से रहित है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, हमारे पास 1 गिलास दूध है और हमने उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी और फिर चम्मच से उसको हिला दिया चीनी को, तो चीनी तो दूध में घुल जाएगी, हाँ या ना? क्या चम्मच भी घुल जाएगा? चम्मच तो नहीं घुलेगा ना, वो तो अलग ही रहेगा। दूध में घूमता हुआ भी वो दूध के साथ मिक्स नहीं होगा चम्मच, चीनी घुल मिल जाएगी। अब घुलने के बाद आप ढूंढो चीनी तो कहीं नहीं मिलेगी। तो जैसे चीनी दूध में घुल जाती है और चम्मच नहीं घुलता, वो दूध में घूमता हुआ भी अलग रहता है। बस ऐसे ही ईश्वर भी अलग रहता है इसी ब्रह्मांड में, इसी जगत में रहता है, जड़ पदार्थों के साथ रहता है, चेतन जीवात्माओं के साथ भी रहता है, पर किसी में घुलता मिलता नहीं। सम्मिश्रण से मुक्त है, अन्य वस्तुओं के मिश्रण से रहित है। ये मुक्त का दूसरा अर्थ है।
तो इस प्रकार से ईश्वर शुद्ध भी है, मुक्त भी है, बुद्ध भी है, नित्य भी है। ये इसके 4 गुण यहाँ बताए गए। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव। उसका स्वभाव ऐसा ही है, सदा से ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये 4 गुण हो गए।